पहली, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी, अमेरिका और भारत के दरमियान कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा हो गया है, जो 10 साल का मुआहदा है। इस मुआहदे में ऐसा नहीं है कि भारत कोई मिसाइल खरीदेगा या सिर्फ जहाज खरीदेगा, बल्कि ये कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा है। अमेरिका ने दिखाया राइट का और मारा लेफ्ट पर आपके 7-8 लाख। जब बड़ी वाली फौजें आएंगी ना 3-4 मुल्कों की, फिर आपसे पूछेंगे हम, फिर कौम लड़ेगी। आप तो पतलूने छोड़ोगे और भाग जाओगे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब तारीफें तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की करते रहे, मगर अमेरिका ने 10 साला दिफाई मुआहदा भारत के साथ कर लिया है। पहली, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी, अमेरिका और भारत के दरमियान कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा हो गया है, जो 10 साल का मुआहदा है। इस मुआहदे में ऐसा नहीं है कि भारत कोई मिसाइल खरीदेगा या सिर्फ जहाज खरीदेगा, बल्कि ये कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा है। तो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए, इंडिया ने जंग की हमसे। अच्छा, आप ये बताइए, कहते 6-7 तैयारे गिरा दिए गए इंडिया के और पाकिस्तान जीत गया वो जंग। क्या आप में से किसी ने मेरे समेत वो तैयारे देखे? अगर कोई मेरे भाई जो वहां के बंदे हैं, जो मुझे गालियां वालियां भी लिखते हैं, वो मुझे एक प्रूफ बता दें कि हमने इंडिया के ये जहाज गिराए हैं। नाम नहीं ले, प्रूफ, कोई सैटेलाइट, कोई वीडियो। क्योंकि हर तैयारे में जो आपके लड़ने गए थे ना, उसके अंदर वीडियो कैमरे लगे होते हैं। एक चीज नजर आ रही होती है, बाहर की भी और अंदर की भी। इतने चे हम लोग नहीं हैं। मैंने उसी टाइम ये बात कही थी, फतह के लिए तो हम साथ हैं, अपनी पाक फौज के साथ खड़े थे, मगर ये बातें आस्ता आस्ता खुलेंगी। मैंने ये अल्फाज कहा था और ये अल्फाज देखिए आज वो बातें खुल रही हैं। पहली बात कि हमें नहीं पता कि जहाज गिरे नहीं गिरे, हम पे हमला नहीं किया। इंडिया इतना कमजोर नहीं है मेरे दोस्त। डबल गेम खेल रहा है अमेरिका। एक गेम खेल रहा है वो कंट्री के साथ आपकी, एक गेम खेल रहा है वो नवाज शरीफ को मिला के, एक गेम वो खेल रहा है इंडिया को मिला के। इंडिया से एकदम से दोस्ती हुई, इंडिया वो गए, टैरिफ माफ कर दिए गए, जो टैरिफ लगाए थे हमें दिखाने के लिए, ये कर दिया वो कर दिया। इंडिया को परमिशन मिल गई तेल इंपोर्ट करने की। इंडिया के साथ सब वैसे ही ताल्लुकात दोबारा मामूल पे आ गए। और प्लस इंडिया ने एक मुआहदा किया, जैसे सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किया था, इसने इंडिया के साथ किया कि अगर इंडिया की जंग किसी से होगी ना, तो वो अमेरिका की जंग तस्लीम की जाएगी। गेम अभी सुनते रहे आप। उसके बाद अब क्या होगा, अब इनको भेजा जाएगा हमास से लड़ने। ये तो साइन कर चुके हैं ना, जो जा रहे हैं ना, ये तो गंगा वंगा करके नहा धो के सारे फौजियों को तैयार करके बेचारों को, और अब ये भेजा जाएगा वहां। ठीक है, पाकिस्तान में सब राजीनामे कर लिए हैं, मौलाना को समझा लिया है, जमात इस्लामी को समझा लिया है, पीटीआई को मारा, टीएलपी को खत्म कर दिया। अब ये तैयारी है वहां जाने की। जब ये जाके हमास से लड़ेंगे ना, तो ईरान और आपसे खार खाया हुआ अफगानिस्तान तैयार बैठा है। इंडिया आपको मजा चखाने के लिए तैयार बैठा है। अल्लाह मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। 3 मुहाज खुलेंगे, एक इंडिया की तरफ से, एक अफगानिस्तान की तरफ से, एक ईरान की तरफ से, बस, ज्यादा नहीं। ये गेम पाकिस्तान के साथ हो गया है ना, कि आप जाके फलस्तीन जाएंगे, भेजेंगे अपनी फौज। ये सबसे बड़ी आपकी जो है ना ताबूत में आखिरी की। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब तारीफें तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की करते रहे, मगर अमेरिका ने 10 साला दिफाई मुआहदा भारत के साथ कर लिया है। जी हां, इसकी तफसीलात इंतहाई खौफनाक और हैरान कुन है। और एक ऐसे माहौल में कि जब खित्ते की सूरत हाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने है, ऐसे मौके के ऊपर अमेरिका और भारत की अगले 10 बरसों के लिए कुर्बत पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। और इस्लामाबाद के जो बैनुल-अक़वामी सफारती हल्के हैं, इसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती नाकामी करार दे रहे हैं। दफ्तर खारजा के ज़राए और अमेरिका पाकिस्तान सफारती ज़राए के मुताबिक यह भारत
भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जनाब उनके पीछे मतलब यानी चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मुसलसल ये कोशिशें करते रहे कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की चापलूसी करें। उनके हिस्से में चापलूसी और खुशामदी आई है। फील्ड मार्शल साहब की जो व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके ऊपर भी कई सवालिया निशानात अब उठ गए हैं। हल्के ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में क्या आया है। आज इस वक्त जब मैं हेडलाइंस देखता हूं टीवी चैनल्स की तो क्या खबरें चल रही हैं। टीवी चैनल पे खबरें ये चल रही हैं कि अमेरिका और भारत ने 10 साल का दफाई मुआहदा कर लिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर बरकरार रहेगा। यानी कभी हम अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा करार देते रहे, अमेरिका के कहने के ऊपर वहां कभी जहाद करते रहे, कभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़के उन्हें दहशतगर्द करार देते रहे, कभी वहां तस्वीराती गिराई ढूंढते रहे। और उस वक्त भी भारत ने तमाम तर फवायद रूस से भी हासिल किए, अमेरिका से भी हासिल किए। आज भी चीन के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, रूस के साथ भी हैं। यही बात इमरान खान साहब बार बार किया करते थे कि आजादाना खारजा पॉलिसी बनाएं। मैं कोई अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ने का नहीं कह रहा, मैं कोई अमेरिका पर हमला करने का नहीं कह रहा, बल्कि बराबरी की सतह पर अपने मफादात को सामने रखकर आप ताल्लुकात बनाएं। लेकिन यह वही कह सकता है जिसके पीछे अवाम की ताकत हो। जब पाकिस्तान में इस तरह की हुकूमत हो कि जिसके पास किसी किस्म का कोई वोट या अवाम का एतमाद ना हो, तो फिर उन्होंने यह सब कुछ करना है। अफगानिस्तान से एक शिद्दत पसंद को पकड़कर अमेरिका के हवाले किया गया। यह मैं पूरी आपको टाइम लाइन देता हूं। इसराइल से ताल्लुकात बेहतर करने में जो है वो यानी कि वो पाकिस्तान की जो 75 वर्ष की पॉलिसी थी उसे पसे पुश डाल दिया गया। अमेरिका को अपने कुदरती वसाइल, चाहे वो तेल के मुआहदे हों, मादनियात हों, वहां तक रसाई देने के हवाले से अमेरिका ने दिखाया राइट का और मारा लेफ्ट पर। आपके फील्ड मार्शल साहब भी चूतड़ खुजा रहे होंगे। इंडिया से 10 साला मुआहदा किया है अमेरिका ने। कैसे गालियां दे रहा था मोदी को ये, मैं उसी टाइम कह रहा था कि ये मोदी के साथ ये मोदी को गाली। अब देखिए, आपके एक छोटी सी बात बताऊं, पूरे गांव के चौधरी से आपके ताल्लुकात अच्छे हों तो आप जाके किसी लंगू फकीर से दोस्ती करोगे? हम लंगू फकीर तो हैं इस इलाके में, और क्या है हम? किराए के फौजी, किराए के टेररिस्ट, जो चाहिए हमारे यहां मिलता है भाईजान। उसने अमेरिका ने इंडिया से 10 साला मुआहदा किया है। इसका मकसद समझते हैं आप? आपका मुआहदा कहां कराया है? सऊदी अरब से। सऊदी अरब आपके एटम बम चलाने की इजाजत देगा। और इंडिया के पीछे कैसे कौन खड़ा हुआ? अमेरिका। लड़ सकते हो अमेरिका से? फील्ड मार्शल साहब चूतड़ खुजा रहे हैं, ये क्या हो गया? लेकिन फील्ड मार्शल साहब ये नहीं सोच रहे कि 5 साल और 2 साल के चक्कर को छोड़कर मुल्क के लिए कुछ करें। उसने इंडिया के पीछे इसलिए खड़ा हुआ है, अब जब इंडिया पे हमला होगा तो वो अमेरिका पे हमला माना जाएगा, और अगर इंडिया पे हमला करेगा तो अमेरिका की सपोर्ट से करेगा। बड़ी पिटाई होने वाली है आप लोगों की, बड़ी पिटाई। 7-8 लाख जब बड़ी वाली फौजें आएंगी ना 3-4 मुल्कों की, फिर आपसे पूछेंगे हम, फिर कौम लड़ेगी। आप तो पतलूने छोड़ोगे और भाग जाओगे। से मुआहदे करने की बात की गई, पार्लियामान के अंदर कोई मुआहदे नहीं लाए गए। इसके बाद पसनी के मकाम पर अमेरिका को अड्डा देने के हवाले से भी खबरें आई, मगर इसके जवाब में पाकिस्तान के हाथ में क्या आया, यही बड़ी हेडलाइन है। अमेरिका ने भारत के साथ 10 साल दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। यह शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब के इक़्तिदार में आने के बाद, इस चुनखे हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान, अमेरिका, भारत खित्ते के हवाले से सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। राइटर और AFP से रिपोर्ट कर रहे हैं कि यह फ्रेमवर्क जो इस वक्त भारत और अमेरिका के दरमियान किया गया है, खित्ते में इस्तेहकाम और दिफाई तवाज़ुन के लिए संग मील की हैसियत रखता है, जिससे दोनों मालिक के दरमियान फौजी सतह पर तआवुन, मालूमात के तबादले, इंफॉर्मेशन का दौर और टेक्निकल इश्तराक में इजाफा होगा। और हमारी दिफाई शराकतदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और तस्वीर राजनाथ के साथ इनकी, भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यह मुलाकात कुआलालंपुर में हुई है, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के मौके पर हुई है, जो कल से शुरू होने जा रही है। और पीट हेगेस ने भारतीय वज़ीर दफा राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे अहम
मैं नहीं कह रहा, यह अमेरिका कह रहा है कि यह दुनिया की सबसे अहम अमेरिकी भारत शराकतदारियों में से एक है। हमारा स्ट्रेटजिक इत्तेहाद है, बाहमी एतमाद है, मुश्तरका मफादात हैं और एक महफूज और खुशहाल बहिरा हिंद बैरुल खित्ते के अज़म पर हम कायम हैं। पानियों की बात कर रहे हैं वो, जहां पर पसनी अमेरिका को दिए जाने की बात हुई, वहां पर फिर उसके बाद मुशाहिद हुसैन साहब का ट्वीट, उनकी स्टेटमेंट भी आई, खामोशी है, कुछ नहीं उसके बाद पता चला। और अब ये 10 साला दिफाई मुआहदा वसी और अहम, इसको पैट हेगिस वसी और अहम करार दे रहे हैं, जो दोनों मालिक की अफवाज के लिए मुस्तकबिल में मजीद गहरे और बामानी तामन की राह हमार करेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि यह मुआहदा हमारी मुश्तरका सलामती यानी अमेरिका और भारत एक दूसरे की सलामती को मुश्तरका सलामती करार दे रहे हैं। जनाबे मन पाकिस्तान की चुंतखिब क़यादत, शादियाने बजाने वाली, चापलूसी करने वाली, खुशामदें करने वाली, तारीफें करने वाली, पाकिस्तान तारीफें करवाने वाली पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत यह जान ले कि अमेरिका की जानिब से सफारती सतह पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की चुंतखिब हुकूमत को बाकायदा तौर पर यह ठींगा दिखाया गया है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।